सास और दामाद, एक भावुक कहानी। हिंदी में। एक छोटे से शहर में रहती थी श्रीमती मीरा शर्मा। उनकी बेटी प्रिया की शादी को 3 साल हो चुके थे। प्रिया अच्छी नौकरी करती थी और अक्सर ऑफिस के काम से बाहर रहती थी। मीरा अपनी बेटी के घर में ही रहती थी। प्रिया का पति राज एक मेहनती, देखने में आकर्षक और संभला हुआ आदमी था। एक बारिश वाली शाम थी। घर में सिर्फ मीरा और राज थे, क्योंकि प्रिया दूसरे शहर गई हुई थी। मीरा किचन में कुछ बना रही थी। उनकी उम्र 48 साल थी, लेकिन उनका शरीर अभी भी बहुत फुर्तीला, नरम और परिपक्व औरतों वाली खास आकर्षण रखता था। राज ऑफिस से थका हुआ आया तो सोफे पर बैठ गया। उसने आवाज दी, मम्मी जी, आप थक गई होंगी, बैठिए, मैं देख लेता हूं। मीरा मुस्कुराती हुई गर्म चाय का कप लेकर उसके पास आई। जब वे झुकी तो उनकी साड़ी का पल्लू थोड़ा सा खिसक गया। राज की नजर उनकी चमकती गर्दन, भरे हुए सीने और नरम त्वचा पर पड़ी। उसका दिल जोर से धड़का। वह कुछ देर तक देखता रहा, फिर शर्माते हुए नजर हटा ली। मीरा ने यह सब महसूस कर लिया था, लेकिन कुछ नहीं कहा। रात को प्रिया नहीं आई थी। दोनों ने मिलकर खाना खाया। खाने के बाद राज बालकनी में खड़ा बारिश देख रहा था। मीरा भी वहां आ गई। बेटा, नींद नहीं आ रही क्या? राज ने गहरी सांस भरते हुए कहा, मम्मी जी, आपके साथ बात करने में बहुत सुकून मिलता है। प्रिया तो हमेशा थकी रहती है। दोनों ने घंटों बातें की। मीरा ने अपनी अकेलेपन, पति की मौत के बाद के खालीपन और जिंदगी की थकान की कहानी सुनाई। राज सुनता रहा और आहिस्ते आहिस्ते उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया। वह हाथ गर्म और नरम था। राज ने मीरा को अपने करीब खींच लिया। पहला चुंबन बहुत नरम था, लेकिन उसमें गहराई थी। मीरा का शरीर कांप उठा। राज ने उनकी गर्दन, कानों और होंठों पर बार बार चुम्बन दिए। मीरा ने भी उसके सीने पर हाथ फेरा और उसे करीब किया। अगले दिन जब प्रिया ऑफिस चली गई तो घर में सिर्फ दोनों थे। मीरा नहाकर अपने कमरे में तौलिए में खड़ी थी। दरवाजा थोड़ा खुला रह गया था। राज वहां से गुजरा तो रुक गया। मीरा की गीली त्वचा, भरा हुआ शरीर, चमकती टांगें और नरम पेट देखकर उसका पूरा अस्तित्व गर्म हो गया। मीरा ने उसे देख लिया, लेकिन दरवाजा बंद करने की बजाय आहिस्ते से मुस्कुरा दी। राज अंदर आया। "उम्म, मम्मी जी, आप बहुत खूबसूरत हैं। मुझे रोकना मुश्किल हो रहा है।" मीरा ने शर्माते हुए जवाब दिया, बेटा, ये सब गलत है, लेकिन मेरा दिल भी तुम्हें रोकना नहीं चाहता। राज ने आगे बढ़कर मीरा को मजबूती से गले लगा लिया। तौलिया जमीन पर गिर गया। मीरा का पूरा नंगा शरीर राज के सामने था। राज ने उनके भरे हुए स्तनों को चूमा, कमर पर हाथ फेरा, गर्दन छाटी और आहिस्ते आहिस्ते नीचे की तरफ जाता गया। मीरा की आहें निकल रही थीं। बेटा, आह, बहुत अच्छा लग रहा है। राज ने उन्हें बिस्तर पर लिटा दिया। वह खुद भी नंगा होकर उनके ऊपर आ गया। उसने मीरा की टांगें फैलाई और आहिस्ते से उनके अंदर प्रवेश किया। नरम, गहरे और लंबे स्ट्रोक्स में वह उन्हें प्यार कर रहा था। मीरा की आवाजें पूरे कमरे में गूंज रही थी, बेटा, और गहराई तक, हाँ, ऐसे ही। राज ने उनके स्तनों को चूसते हुए रफ्तार बढ़ाई। दोनों के शरीर पसीने से तर हो चुके थे। मीरा ने राज को अपनी टांगों में जकड़ लिया और दोनों एक साथ चरम पर पहुंच गए। इसके बाद से दोनों का यह सिलसिला जारी रहा। जब भी प्रिया घर से बाहर होती, मीरा और राज एक दूसरे के शरीरों का आनंद लेते। कभी किचन में खड़े खड़े, कभी बालकनी में बारिश देखते हुए, कभी शावर के नीचे नंगे होकर। राज मीरा के परिपक्व और नरम शरीर की गर्माहट में खो जाता। मीरा भी राज के जवान और ताकतवर शरीर को पाकर अपनी अकेलेपन भूल जाती। वे दोनों जानते थे कि यह रिश्ता समाज के सामने गलत है, लेकिन उनके बीच जो आकर्षण और प्यार था, उसे रोकना नामुमकिन था। रात को जब प्रिया सो जाती तो कभी कभी राज मीरा के कमरे में चला जाता और दोनों पूरे नंगे होकर एक दूसरे से लिपट जाते। लंबी रातें, गर्म चुंबन, नरम स्पर्श और गहरे मिलन के पल उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। ये कहानी सास और दामाद के उन भावुक पलों की है जो सामाजिक सीमाओं से ऊपर उठकर एक दूसरे को पूरा करते हैं। उनका यह राज्य सिर्फ उन दोनों तक सीमित रहा और वे एक दूसरे को खुश रखते रहे।